Assalamu alaikum dear students. Dear students, how are you? I hope you all are fine. Dear students, मैंने आपको कल पढ़ाया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. इसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया और रिप्रोडक्शन में आज भी यहाँ पे आपको बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम द ओ Israel tay Hunyo. Assalamu alaikum dear students. Dear students, how are you? I hope you all are fine. मैंने आपको पढ़ाया रिप्रोडक्शन के बारे में. What is reproduction? Reproduction मैंने आपको बोला कि reproduction is the production of new organisms from the existing organisms of the same species. That is known as reproduction. या in more simple words हम इसको ऐसे भी define कर सकते हैं कि reproduction is the creation of new living things from the existing living things. और जो ये reproduction है, it is one of the most important characteristic of living organisms. It is one of the most important. It is the most ability of the organisms that they produce more members of their species. समझ में आ गया? और reproduction is essential for the survival of the species on the earth. समझ में आ गया? इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीशीज ऑन द अर्थ. समझ में आ गया? और जो ये भी मैंने आपको कल बताया जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. समझ में आ गया? और फिर मैंने आपको बोला जो रिप्रोडक्शन है इसके there are many different ways in which new organisms are produced from their parents. समझ में आ गया? जैसे some organisms amoeba हम एग्जाम्पल होंगे वो स्प्लिट होता है into parts to produce new amoeba. इसी तरह हाइड्रा है, यीस्ट है, दे जो इनमें पेरेंट बॉडी होती है दे फॉर्म ए बड. इसी तरह हम लेंगे बर्ड्स. यहाँ स्नेक जो होता है हैच आउट ऑफ द एग्स लेड बाय देयर पेरेंट. जो इनके बेबीज होते हैं वो अंडों से निकलते हैं. इसी तरह यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बेबीज है या किटन्स है या पपीज है वो अपनी मदर से बॉर्न होते हैं. दिस मीन्स दैट ईच स्पीशीज आर प्रोड्यूसेस इन डिफरेंट वे. हर एक स्पीशीज अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं. समझ में आ गया? और जो ऑल द डिफरेंट वेज जो है इनको क्लासिफाई किया गया है इनटू मेन टू ग्रुप्स. जो भी ये वेज मैंने बताए कि कोई बर्ड दिखाता है, कोई स्प्लिट होता है, कोई अंडे डालता है, कोई जो बच्चे को ऐसे ही जन्म देता है. ये सारे जो वेज है इनको मेन टू मेथड्स में क्लासिफाई किया गया है. वही दो मेथड जो है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पहला जो था वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now what is meant by asexual reproduction? Asexual reproduction पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक टर्म के बारे में बताऊंगी. वो ये है कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो है इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है फॉर रिप्रोडक्शन. स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है उनमें फॉर रिप्रोडक्शन. उनको हम कहते हैं सेक्स सेल्स या गमीट्स. समझ में आ गया? ये जो सेक्स सेल्स या गमीट्स होती है ये आधे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं व्हाइल एज अदर्स जो है वो ये सेल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं. समझ में आ गया? अब किस में ये सेल्स इन्वॉल्व होती है, किस में ये सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं
कौन पेरेंट इन सेल्स को इन्वॉल्व करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, और कौन पेरेंट ऐसे ही विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज सेल्स ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। और इसी बुनियाद पर जो रिप्रोडक्शन है उसको हमने डिवाइड किया है दो मेथड्स में। पहला जो मैंने बोला एसेक्चुअल और दूसरा सेक्चुअल। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको व्हाट इज एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्चुअल इज द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। एसेक्चुअल का मतलब हो गया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। इसमें मेल और फीमेल नहीं होते हैं, बल्कि एक ही पेरेंट होता है। द पेरेंट नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना वो मेल होती है ना वो फीमेल होती है, वो ऐसे ही हम इसको सिंगल पेरेंट लेंगे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी सेल्स। जो मैंने अभी बोला कि इसमें इन्वॉल्वमेंट जो सेक्स सेल्स, मैंने अभी बोला कि कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन जब इन सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इनके बगैर ही एक ऑर्गेनिज्म एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? ये और गमीटस इज कॉल्ड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? एसेक्चुअल फॉर एग्जांपल हम लेंगे जो अम्यूबा, मैंने अभी बोला अम्यूबा जो है इट शोज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब हो गया कि इसकी बॉडी जो है, पेरेंटल बॉडी जो है वो डिवाइड होती है, स्प्लिट होती है। इसी तरह बडिंग जो हाइड्रा है वो अपनी बॉडी पे एक ग्रोथ यहाँ पे डेवलप होती है उसकी बॉडी पे, वही बाद में वही ग्रोथ आउट ग्रोथ जो होती है वो डिटैच होती है फ्रॉम द पेरेंट एंड इट ग्रोज एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसी तरह रिजनरेशन है, इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। दीज आर द मेथड्स ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ना मेल हो ना फीमेल हो, एंड ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट एंड देयर इज नो involvement of the gametic cells or there is no involvement of the sex cells। समझ में आ गया? फिर है इसके बाद सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आप खुद ही यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हाट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया व्हेन देयर आर टू पेरेंट्स, जिसमें दो पेरेंट होंगे, मेल भी फीमेल भी, and these parents they produce sex cells, they produce gametes and there is involvement of gametes for the production of new organisms, for the production of offspring। जब offspring के प्रोडक्शन के लिए gametic cells इस्तेमाल हो जाएंगी और there is involvement of the two parents, male and female जब आएंगे और वो इनसे कोई बच्चा पैदा होगा, तब हम इसको बोलते हैं दैट इज सेक्चुअल प्रोडक्शन। समझ में आ गया? यहाँ मैं आपको यहाँ तक ही आज पढ़ाऊंगी एसेक्चुअल और सेक्चुअल के बारे में। कल मैं इंशाल्लाह आपसे पूछ लूँगी व्हाट इज सेक्चुअल एंड व्हाट इज एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? मैं आपको ये ज़रूर पूछूंगी और इंशाल्लाह कल हम एक और यहाँ पे टॉपिक के साथ यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।